फ्रेंड्स, हेलो भाई बहनों। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ प्रश्नावली 2B के सवाल। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगा, प्रश्नावली 2B। ठीक है, तो अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटना है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। तो इसमें ये बताना है कि घात 2 किस बहुपद में है, और ये इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो घात 2 मतलब बहुपद की घात वो होते हैं जिसमें सबसे बड़ी घात वही हो। जैसे ये कहा जाए कोई बहुपद दिया गया, मान लीजिए x, ठीक है, और ये वाला मान लीजिए, ठीक है, ये वाला मान लिया सवाल कि ये बहुपद है और इसमें हम पूछें कि बहुपद की घात क्या होगी। तो याद रखिएगा, बहुपद की घात जब पूछा जाए तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी घात पूछ रहा है, सबसे बड़ी घात। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3, तो ये बहुपद की घात हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें पूछा गया निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। तो घात 2 मतलब सबसे बड़ी घात 2 हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक है, और इसमें तो है नहीं कोई घात, 1 है सिर्फ। इसमें ये बहुपद ही नहीं है क्योंकि इसमें ये वर्गमूल के निशान के अंदर है x, और इसमें बहुपद की घात कितनी है, 3। तो सिर्फ इसमें है घात 2, मतलब ये घात 2 का बहुपद है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, इसका तीसरा पार्ट 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 7। तो ये हो गया घात 2 का बहुपद। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, बहुपद x की घात 4 प्लस 3x प्लस x की घात 5 प्लस 7 की घात होगी। इस बहुपद की हमें घात बताना है। तो यहाँ पर इसका तीसरा पार्ट हो चुका है। अब इसका दूसरा पार्ट, बहुपद x की घात 4 प्लस 3x प्लस x की घात 5 प्लस 7। हमें इस बहुपद में बहुपद की घात बताना है, मतलब सबसे बड़ी घात। तो बहुपद की घात वो होती है जो सबसे बड़ी घात हो। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिखेंगे और पहले इसे सही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुपद दिया गया है, बहुपद x की घात 4 प्लस 3x प्लस x की घात 5 प्लस 7। अब हम लिखेंगे इसे सही क्रम में। तो यहाँ पर हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं या फिर अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर हम इसे अवरोही क्रम में लिख ले रहे हैं। तो x की घात 5 पहले आएगा, फिर 4, फिर 3x, फिर 7। अब हमें बताना है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात सबसे बड़ी घात होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद की घात बराबर सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5। तो इसका आंसर हो गया इसका चौथा पार्ट। ठीक है, इसका चौथा वाला ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यदि px बराबर 4x की घात 2 प्लस 8x प्लस 5 और qx दिया गया 0, तो px, और ये गुणा के निशान है, किसका है, गुणे का, px गुणा qx का मान होगा। तो px और गुणे के लिए यहाँ पर डॉट लगा देते हैं जिससे पता लगे कि ये गुणे में। ठीक है, तो px और गुणे में है, qx का मान होगा। तो हमें px का मान दिया गया
और क्यू एक्स का दिया गया, इन दोनों का गुणा पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी किसी भी संख्या के साथ गुणे में 0 है, अगर यहाँ पर देखिए पी एक्स डॉट क्यू एक्स है, तो इसका मतलब है गुणे में। ठीक है, तो ये पी एक्स का मान दिया गया और ये क्यू एक्स का, और इनका पूछा गया गुणा। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। अब देखिए पी एक्स और डॉट क्यू एक्स है। ठीक है, तो पी एक्स का मान रखते हैं कितना है, 4x एक्स की घात 2 प्लस 8x प्लस 5, ये कोष्टक में रहेगा क्योंकि ये पी एक्स का मान है। और गुणा क्यू एक्स कितना दिया गया, 0। और जब इसका और इसमें गुणा होगा तो ये सब क्या हो जाएगा, 0। जब हम किसी भी, मान लीजिए 1,00,000 क्यों ना हो और उसका हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 0। मतलब इसका चौथा पार्ट हमारा आंसर, इसका चौथा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुपद 9x प्लस 1 की घात है। बहुपद 9x प्लस 1 की घात है, इसमें हमें इस बहुपद की घात बताना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है, तो इसमें सिर्फ x की घात 1 दी गई है, तो बहुपद की घात क्या होगी, 1। तो यहाँ पर आंसर इसका होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी इसका तीसरा पार्ट, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, सिर्फ x की 1 है घात, तो यहाँ पर बहुपद की घात 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल में हमें बताना है बहुपद की घात। बहुपद की घात मतलब सबसे बड़ी घात, तो पहले हमें इसे हल करना पड़ेगा, फिर हमें घात बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हल लिखते हैं, x फिर 5x की घात 5 प्लस 3x। ठीक है, तो 5x की घात 5 प्लस 3x, और x इसके बाहर है कोष्टक में। अब देखिए बीच में यहाँ पर कोई निशान है नहीं है, तो ये गुणे में होता है। जब कोष्टक के बाहर कोई भी अंक दिया गया हो, तुरंत कोई भी अंक दिया गया हो या कोई अचर दिया गया हो, तो वो इसका गुणा हो जाता है। तो इसका अंदर क्या हो जाएगा, गुणा। देखिए x गुणा 5x की घात 5, इसमें हो गया x का गुणा। अब x का गुणा इसमें होगा, तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस x का गुणा 3x में। ठीक है, तो x की घात 1 ये है। गुणे में घातें जुड़ती हैं, गुणे में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ती हैं जब चर एक जैसे हों। तो ये देखिए 5 रहेगा, और x की घात 5 ये है, एक ये कितनी हो गई, x की घात 6 प्लस 3 ये है। अब देखिए x की घात 1 ये है और 1 ये है, तो कितनी हो जाएंगी, x की घात 2। अब हमारा बहुपद आ गया है ये। ठीक है, तो अब हमें इस बहुपद में बताना है बहुपद की घात, मतलब सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 6। घात कितनी हो गई, 6। आंसर हमारा इसका पहला पार्ट, ये हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बहुपद 10 की घात है। एक बहुपद दिया गया है यहाँ पर 10, और उसकी घात पूछा गया है कितनी है। तो घात मतलब सबसे बड़ी घात, और जब किसी में कोई भी घात ना लगी हो तो उसकी घात सिर्फ 1 होती है। जैसे यहाँ पर सिर्फ x लिखा होता तो उसकी घात जब पूछा जाता तो यहाँ पर 1 होता। तो ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ 10 है और पूछा गया इसकी घात है, तो यहाँ पर कितनी होगी, 1। तो यहाँ पर
आंसर इसका होगा इसका चौथा पार्ट, इसमें एक घात होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यदि घात px बराबर 0 और घात qx बराबर 35 तब घात px प्लस qx पूछा गया। हमें px का मान दिया गया और घात qx का, और फिर px प्लस qx हमसे पूछा गया। यहाँ पर लिखेंगे घात px बराबर कितना है 0, ठीक है, और घात qx बराबर 35। ये px दिया गया और ये qx, और तब हमसे पूछा गया है घात px प्लस qx, मतलब इन दोनों का जोड़। तो मान कितना दिया गया 0 और प्लस 35। अब देखिए 35 दिया गया, उसमें 0 जोड़ना है, मतलब कुछ नहीं। तो 35 में 0 जोड़ेंगे तो 35 रहेगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 35। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, दूसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें देखिए घात px बराबर 3 दिया गया और घात qx बराबर 5। तब हमसे px और ये किसका निशान है, गुणे का, qx पूछा गया है। ठीक है, तो हम चलिए लगाते हैं इसे। यहाँ पर घात px, घात px का कितना दिया गया 3, और घात qx बराबर कितना दिया गया 5। घात qx बराबर 5। अब हमसे पूछा है px डॉट qx, मतलब px और गुणा qx, px और qx का गुणा। तो हम निकालेंगे घात px डॉट qx बराबर, px का मान कितना है 3 और qx का 5। तो इसका गुणा कितना आएगा 3 पचे 15, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। ठीक है, यहाँ पर आएगा 15। और देखिए आपकी किताब में ये 8, 3, 5, 2 ये विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी विकल्प नहीं है, और ये किताब में गलत यहाँ पर छपा हुआ है। इसका आंसर 15 आएगा, तो यहाँ पर एक विकल्प 15 होगा। ठीक है, तो px डॉट qx यहाँ पर है, तो इसका मतलब गुणे में हमसे पूछा गया है, तो इसका गुणा हो गया, तो कितना आया 15। तो यहाँ पर इसका तीसरा आंसर सही होगा। आपकी किताब में गलत है तो कृपया सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर, ये इसका तीसरा पार्ट याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।